आज हम आपके लिए कुछ गौतम बुद्ध की अनसुनी कहानियां लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक लड़का था, वह एक साहूकार के यहाँ काम करता था। उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। वह रात को अपने लिए 4 रोटी बनाता और खाता। कई दिन से उसकी एक रोटी कोई चुरा कर ले जाता। एक दिन उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा आता है और उसकी रोटी लेकर चला जाता है। उसने उसे रोका और कहा, मैं बड़ी मुश्किल से 4 रोटी कमा पाता हूँ। मैं आगे ही परेशान रहता हूँ। मेरी गरीबी कब दूर होगी और ऊपर से तुम मेरी एक रोटी ले जाते हो। चूहा बोला, मैं तो अपनी किस्मत की खाता हूँ, और रही बात तुम्हारी परेशानी की तो उसका हल गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं, परंतु वह बहुत दूर रहते हैं। लड़का बोला, अगर वह मेरी मुश्किल हल कर सके तो मैं दूर जाने को भी तैयार हूं। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वह साहूकार से कुछ दिनों की छुट्टी लेता है और महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है। उसे रात रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। उसने पास में ही एक हवेली देखी और हवेली का दरवाजा खटखटाया। हवेली से एक महिला बाहर आती है। वह लड़का उसको बताता है, मुझे महात्मा बुद्ध से मिलने जाना है और रास्ता बहुत लंबा है। क्या मैं यहाँ एक रात के लिए रुक सकता हूँ? हवेली की मालकिन बोली, हाँ, तुम रुक सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना होगा। मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, पर वह बोलती नहीं है। उनसे पूछना कि वह कब बोलेगी। लड़का बोला, ठीक है, मैं महात्मा बुद्ध से आपके प्रश्न का उत्तर पूछ दूंगा। एक रात वहां रहकर लड़का अगले दिन अपने सफर पर चल पड़ता है। आगे एक पर्वत और दुर्गम रास्ता था। वहां एक जादूगर तपस्या कर रहा था। वह लड़का उससे महात्मा बुद्ध तक जाने का आसान रास्ता पूछता है। जादूगर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जादू की छड़ी से तुमको आगे नदी तक पहुंचा दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक प्रश्न महात्मा बुद्ध से पूछना होगा। मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूं। मैं स्वर्ग कब जाऊंगा? लड़का उसकी बात मान लेता है और जादूगर उसे नदी तक पहुंचा देता है। नदी को पार करते ही बुद्ध का आश्रम था। वहां एक बड़ा सा कछुआ था। उस लड़के ने कछुआ से कहा, मुझे महात्मा बुद्ध के आश्रम तक जाना है। मुझे अपनी पीठ पर नदी पार करवा दो। कछुआ बोला, नदी तो मैं पार करवा दूंगा, परंतु तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक प्रश्न पूछना होगा। मैं 500 साल से नदी में हूं। मैं ड्रैगन कब बनूंगा? लड़का कछुए की बात मान लेता है और वह नदी पार करवा देता है। वह महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंच जाता है। जब वह महात्मा बुद्ध से मिलता है तो कहता है कि मुझे आपसे अपने प्रश्नों के जवाब चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं केवल 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। महात्मा बुद्ध देखना चाहते थे कि वह किसके प्रश्न का त्याग करता है। उधर लड़के के मन में द्वंद्व चल रहा था कि मैं किसके सवाल का त्याग करूं। कछुआ 500 सालों से इंतजार कर रहा है, जादूगर 1000 सालों से, गूंगी लड़की 20 सालों से, और मैं भी आर्थिक परेशानी का हल ढूंढने बहुत कठिनता से यहाँ पहुंचा हूं। फिर वह गहन विचार करता है कि मैं ज्यादा मेहनत करके अपनी समस्या सुलझा सकता हूं, इसलिए उसने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया। उसने गूंगी लड़की, कछुए और जादूगर तीनों के प्रश्न महात्मा बुद्ध से पूछे। महात्मा बुद्ध से तीनों के प्रश्नों का जवाब लेकर वह वापस आ गया। सबसे पहले नदी तक पहुंचा तो उसे कछुआ मिला। कछुआ ने अपने सवाल का जवाब मांगा। उसने कछुआ से कहा,
महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जब तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए के कवच उतारते ही वह ड्रैगन बन गया। उसके कवच से बहुत सारे मोती निकले। कछुआ बोला, ये मोती मेरे किसी काम के नहीं हैं, इसलिए इन्हें तुम ले जाओ। वह लड़का मोती लेकर आगे पहाड़ी पहुंचा। उसे वहां जादूगर मिला। उसने अपने सवाल का जवाब मांगा। लड़के ने जादूगर से कहा, महात्मा बुद्ध के अनुसार तुम अपनी जादू की छड़ी छोड़ते ही स्वर्ग जा सकते हो। वैसा ही हुआ। जादूगर ने जाते जाते लड़के से कहा, यह जादू की छड़ी मेरी किसी काम की नहीं है, इसे तुम ले जाओ। लड़के ने छड़ी ली और आगे चल पड़ा। चलते चलते वह हवेली तक पहुंचा। हवेली की मालकिन ने अपने सवाल का जवाब मांगा। लड़का बोला कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए, वह शादी करते ही बोलने लगेगी। हवेली की मालकिन बोली कि तुम महात्मा बुद्ध से उत्तर लाए हो, इसलिए तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पंसद किया और उनकी शादी कर दी गई। शादी होते ही लड़की बोलने लग पड़ी। इस तरह लड़के ने 3 लोगों की मुश्किलों को देखकर अपने सवाल का त्याग किया। उसे त्याग के फल में मोती के रूप में पैसा, छड़ी के रूप में शक्ति और एक रूपवान पत्नी मिल गई। ये कहानी हमें बताती है कि किसी की मदद के लिए ज्यादा साधनों की जरूरत नहीं होती और त्याग का फल हमेशा मिलता ही है। राजा के यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषियों को बुलाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, या तो यह सम्राट होगा और या तो यह साधु होगा। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वे निश्चित हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को देख न सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएगा? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आज्ञा हो तो आज देख आऊं। राजा ने कहा, हाँ हाँ, अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ।
फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक न हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उलटा मार्ग ले लिया। और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी थीं। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़ की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है। चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए यह कराह रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। ये अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूं? सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दें। समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। ये सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? ये आदमी मर गया है, ये मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर श्मशान भूमि में ले जाते हैं, फिर वहां पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्युलोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी देह भी मुर्दा होगी और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुंह से छूट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो न सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है, और ऐसे में मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा न हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए।